Dear students of class 7th संस्कृत चैप्टर तृतीय पाठः मित्राय नमः। नई बुक दीपकम है, इसके अंतर्गत ये चैप्टर जो है मित्राय नमः। मित्र के लिए नमस्कार ऐसा मत समझना, यहाँ पर मित्र जो है वह सूर्य के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए मित्राय नमः का मतलब हुआ सूर्य को नमस्कार, सूर्य के लिए नमस्कार। तो चलते हैं पाठ की ओर और देखते हैं इसका अनुवाद, मीनिंग क्या क्या हो रहा है। अहो योगिते त्वं प्रातः किम करोसि। योगिते, योगिता लड़की का नाम है, उसको संबोधन में योगिते कहा जाता है। तो अहो योगिते, हे योगिता, तुम प्रातः किम करोसि, तुम सुबह क्या करते हो, क्या करती हो। करोसी है ना, तो हम लड़की के लिए आया है। तो योगिते त्वं प्रातः किम करोसि, योगिता तुम सुबह क्या करती हो। तो अहम प्रतिदिनम प्रातः पित्रा सह उद्यानम गच्छामि, मैं प्रतिदिन सुबह सुबह पित्रा सह यानी पिता के साथ, उद्यानम गच्छामि यानी पार्क जाती हूँ। उद्याने किम करोसि भो, उद्यान में तुम क्या करती हो। अहम तो भ्रमणम करोमि, मैं तो भ्रमण करती हूँ। किंतु बहवः जनाः तत्र व्यायामम योगासनानि च कुर्वन्ति, मैं तो भ्रमण करती हूँ किंतु बहवः जनाः यानी बहुत सारे लोग, तत्र व्यायामम वहाँ पर व्यायाम, योगासनानि यानी योग प्लस आसनानि च कुर्वन्ति यानी योगासन भी कुर्वन्ति मतलब करते हैं। मैं तो भ्रमण करती हूँ यानी घूमती हूँ, किंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और योगासन भी करते हैं। अहो योगासनानि वयम अपि ज्ञातुम इच्छामः। अब उसी में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कहता है अहो योगासनानि, अरे योगासन वयम अपि ज्ञातुम इच्छामः, हम भी जानना चाहते हैं। अब ज्ञातुम में ज्ञा धातु है और तुम प्रत्यय है। ज्ञा का अर्थ होता है जानना, यानी जानने के लिए, जिसमें तुम प्रत्यय आता है वह के लिए के अर्थ में, यानी इंग्लिश में फॉर और सिंस का जो प्रयोग किया जाता है वहाँ पर संस्कृत में तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो वयम अपि ज्ञातुम इच्छामः मतलब कि हम सब भी जानना चाहते हैं। तर्हि वयम सर्वे योग शिक्षकायाः समीपम गच्छामः। तरहि मतलब कि तो, तरहि का अर्थ क्या है, तो तर्हि वयम सर्वे योग शिक्षिकायाः समीपं गच्छामः, तो हम सब योग शिक्षिका के पास चलते हैं। अब ये देखिए चित्र में योग शिक्षिका के पास ये सब जा रहे हैं बच्चे, और वहाँ पर सर्वे उत्साहेन योग शिक्षिकायाः समीपम गच्छन्ति, सब उत्साह से योग शिक्षिका के समीप जाते हैं। अब यहाँ पर योग शुरू होता है। फर्स्ट ओम मित्राय नमः, सूर्य को नमस्कार। ओम रवये नमः, रवि शब्द है, रवि मतलब भी सूर्य होता है, और जहाँ भी नमः शब्द होता है, नमः उसके योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है, तो रवि से रवये हो गया। ओम रवये नमः यानी सूर्य के लिए नमस्कार। ओम सूर्याय नमः, सूर्य के लिए नमस्कार। ओम भानवे नमः, ये भी सूर्य के लिए नमस्कार, भानु शब्द है तो भानु साधु की तरह रूप चलता है। ओम खगाय नमः, सूर्य के लिए, सारे सूर्य के लिए नमस्कार। ओम पुष्णे नमः, ये भी सूर्य के लिए नमस्कार। यहाँ पर देखिए ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ये भी सूर्य के लिए नमस्कार।
ओम मरीचये नमः, ये भी सूर्य के लिए नमस्कार। ये सारी योग पद्धति है, योगासन है, बच्चे करते हैं योगासन। अब देखिए यहाँ पर चैप्टर के बारे में दिया हुआ है। पहले छात्रा, सारे छात्र बोलते हैं नमो नमः आचार्य, आचार्य के पास पहुँचते हैं और उनको नमस्कार करते हैं। आचार्य बोलती है शुभम भवतु, यानी कल्याण हो। उपविशन्तु सर्वे, सर्वे उपविशन्तु मतलब सब बैठ जाएं। फिर छात्रा, सारी छात्राएं कहती है आचार्य किम अद्य भवान अस्मान् योगासनम शिक्षयति। आचार्य किम अद्य, क्या आज, भवान अस्मान, आप हम लोगों के लिए योगासनम शिक्षयति, योगासन की शिक्षा देते हैं। आचार्य कहती है निश्चयेन, निश्चित रूप से, वदन्तु किम, बोलें क्या, किम आसनम शिक्षतुम इच्छन्ति। आचार्य बोलती है कि निश्चयेन, निश्चित रूप से, वदन्तु किम आसनम शिक्षतुम इच्छन्ति, बोलो, बोलें सब, क्या आप लोग आसन की शिक्षा चाहते हैं। तो योगिता उसमें से एक लड़की जो है वह कहती है आचार्य अद्य सूर्य नमस्कारम शिक्षयतु, आज सूर्य नमस्कार के शिक्षयतु, यानी शिक्षयतु मतलब शिक्षा दें। हे आचार्य आप सूर्य नमस्कार की शिक्षा दें। आचार्य कहती है समीचीनम, बिल्कुल अच्छा। सूर्य नमस्कारः द्वादशानाम आसनानाम समाहारः अस्ति। जो सूर्य नमस्कार है वह द्वादशा नाम यानी 12 आसनों का क्या है, तो समाहारः अस्ति, यानी समाहार है, समूह है, 12 आसनों का समूह है सूर्य नमस्कार। प्रत्येक अस्मात् सूर्य नमस्कारात् पूर्वम एकः मंत्रः भवति। कह रहा है कि प्रत्येक अस्मात् सूर्य नमस्कारात्, यानी प्रत्येक इस सूर्य नमस्कार से पूर्वम, पहले, एकः मंत्रः भवति, एक मंत्र होता है। अब किसी भी चीज़ को, अच्छी चीज़ को, या योगासन में आप लोग देखते होंगे कि कुछ न कुछ वहाँ पर एक मंत्र बोल करके योगासन शुरू करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी सूर्य नमस्कार से पहले एक मंत्र होता है। तेसु प्रथमा मंत्र अस्ति, उसमें से पहला मंत्र क्या है, ओम मित्राय नमः, यानी सूर्य के लिए नमस्कार इति। तो छात्रा कहती हैं आम महोदय वयम स्मरामः, हाँ महोदय वयम स्मरामः, हम याद करते हैं, हम सब जितने भी हैं इसको याद कर लेते हैं। फिर क्या होता है देखिए, आचार्य कहती हैं अति उत्तमम, बहुत अच्छा। मिलित्वा वदन्तु, सब मिल करके बोलें। छात्रा कहती है ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। सर्वान्ते, सब से अंत में क्या है, ओम। ये सारे जितने भी मंत्र पढ़े गए अभी ऊपर 12, ये सारे के सारे सूर्य नमस्कार के लिए है। और सूर्य को नमस्कार, सबका अर्थ भास्कर मतलब भी सूर्य ही होता है, तो भास्कराय नमः का अर्थ हुआ सूर्य को नमस्कार। सर्वान्ते, सबके अंत में ओम सवित्री सूर्य नारायणाय नमः। सवित्री का अर्थ होता है सूर्य, इसका रूप चलता है सविता, सवितारौ, सवितारः। तो सवित्री शब्द है, त्रिच प्रत्यय है
और इसका अर्थ होता है जैसे भ्रातृ होता है, मातृ होता है, पितृ होता है, ऐसे ही सवित्री है। और जैसे मातृ का माता मातरौ मातरा चलता है, ऐसे ही सवित्री का सविता सवितारौ सवितारा चलता है। और सविता का अर्थ होता है सूर्य। तो सवित्री सूर्य नारायणाय नमः, यानी सूर्य नारायण के लिए क्या है तो नमस्कार है। अब आचार्य वो क्या करती है, अत्युत्तमम, बहुत अच्छा। इदानीम एकेन श्लोकेन, इस समय एक श्लोक से सूर्य नमस्कारस्य, सूर्य नमस्कार के बहूनि प्रयोजनानि वदामि, बहुत सारे प्रयोजन बोलते हैं। आचार्य कहती है बहुत अच्छा है, इस समय एक श्लोक से सूर्य नमस्कार का बहुत सारे प्रयोजन बोलते हैं। भवन्तः शृण्वन्तु, आप सुने, अनुवदन्तु च, और पीछे पीछे बोले। अनुवदन्तु, वदन्तु मतलब बोले, अनुवदन्तु का मतलब होता है, अनु मतलब पीछे होता है। तो शृण्वन्तु श्रु धातु है, ठीक है। तो शृणेतु, शृणोतु, शृणुताम, शृण्वन्तु लोट लकार में होता है। तो भवन्तः, भवन्तः मतलब आप सब, शृण्वन्तु सुने, अनुवदन्तु च मतलब पीछे पीछे, और पीछे पीछे बोले। क्या बोले तो दे रहा है, आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजः तेषां च जायते। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि आदित्य के नमस्कारान दीने दीने ये कुर्वन्ति, यानी ये मतलब जो लोग दीने दीने यानी प्रतिदिन क्या करते हैं तो आदित्यस्य नमस्कारान कुर्वन्ति, यानी आदित्य को नमस्कार करते हैं, आदित्य के नमस्कार करते हैं। जो लोग प्रतिदिन आदित्य को यानी सूर्य को नमस्कार करते हैं उनकी क्या बढ़ती है तो कह रहा कि आयुः प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजः तेषां च जायते। उनमें क्या क्या बढ़ती है तो कह रहा कि आयु, उनकी पहले तो आयु बढ़ जाती है। किनकी आयु बढ़ जाती है तो जो लोग सूर्य को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं उनकी आयु बढ़ती है। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, उनकी बुद्धि भी बढ़ जाती है। जो सूर्य को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं उनका बल बढ़ता है, बल मिलता है तो बल भी बढ़ जाता है, फोर्स, उनका बल बढ़ जाता है। वीर्यम, वीर्यम का अर्थ होता है वीरता, ये लोग काफ़ी वीर हो जाते हैं, वीरता उनमें बढ़ जाती है। वीर्यम। तेजः, तेजः का अर्थ होता है यानी चमक, कांति, उनके मुख की कांति यानी चमक बढ़ जाती है। तेजः। तेषाम, तस्य तयोः तेषाम, तत्शब्द रूप है, पुल्लिंग में हो जाता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। तेषाम, तस्य तयोः तेषाम, तेषाम मतलब उनके बढ़ जाते हैं। च जायते, क्या हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें उनकी बढ़ जाती है। किनकी तो जो प्रतिदिन दिने दिने, ये दिने दिने ये मतलब जो प्रतिदिन क्या करता है तो सूर्य को नमस्कार करता है। आदित्यस्य नमस्कारान कुर्वन्ति, सूर्य को नमस्कार करते हैं, उनकी ये चीज़ें बढ़ जाती है। कौन कौन? आयु, प्रज्ञा यानी बुद्धि, बल, वीरता और कांति चमक, उनकी ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं तो बढ़ जाती हैं। एवं योगासनेषु, इस प्रकार योगासनेषु यानी योगासन करने से सूर्य नमस्कारः एकः श्रेष्ठः आसन क्रमः अस्ति। सूर्य नमस्कार एक श्रेष्ठ आसन क्रम है। योगासनों में सूर्य नमस्कार जो होता है वह श्रेष्ठ आसन है। सूर्य
नमस्कारेण, सूर्य के नमस्कार करने से, सूर्य को नमस्कार करने से शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम च बलम वर्धते। इससे 3 तरफ के बल बढ़ते हैं। शारीरिक बल बढ़ जाता है सूर्य के नमस्कार करने से, योगासन करने से। मानसिक बल भी मिलता है जो ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आध्यात्मिकम चल बलम वर्धते, आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल बल भी मिलता है, यानी अध्यात्म की ओर व्यक्ति ज़्यादा जाने लगता है। अतः इसलिए वयम प्रतिदिनम, हम सब क्या करें, तो प्रतिदिनम हम सब प्रतिदिन क्या करें, तो सूर्य नमस्कारम क्रमाम, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें। इससे होगा क्या, प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने से तो 3 चीज़ तो बढ़ती है, शारीरिक बल, मानसिक बल और आध्यात्मिक बल। फिजिकल भी हो जाते हैं, मेंटल भी हो जाते हैं और स्पिरिचुअल भी। तीनों तरह के हमारे पास बल बढ़ जाते हैं। फिर क्या, तो कह रहा है कि हम लोग सुने हैं, पहले भी सुने हैं कि स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मनः है। गुड हेल्थ के बारे में हम लोग पहले जानते पढ़े हैं। इसमें ये दिया रहता है, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। उसी चीज़ को यहाँ पर संस्कृत में लिखा हुआ है, स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मनः च प्राप्नुयाम, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन को क्या करें, च प्राप्नुयाम मतलब प्राप्त करें। अस्तु, ठीक है। पुनः अग्रिम कक्षायाम, फिर आगे कक्षाओं में अन्येषाम और अन्येषाम आसनानाम, दूसरे आसनानाम यानी आसनों में, आसनों के विषय ज्ञास्यामः, यानी जानेंगे। इतने सूर्य नमस्कार में जो 12 होते हैं सूर्य नमस्कार के पार्ट, उन सारे पार्टों को अगर हम कर लें तो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल तो बढ़ता ही है। स्वास्थ्य में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का भी निवास होता है और हम कोई भी काम ढंग से कर सकते हैं, तत्परता से कर सकते हैं और स्फूर्ति से कर सकते हैं। अस्तु, पुनः अग्रिम कक्षायाम अन्येषाम आसनानाम आसनानाम क्या होता है कि अस्तु पुनः अग्रिम कक्षायाम अन्येषाम आसनानाम विषय ज्ञास्यामः, कक्षा में अन्येषाम आसनानाम, अन्य आसनों के बारे में जानेंगे। तो छात्र, सारे जितने भी छात्र हैं वो क्या करते हैं, धन्यवाद आचार्य, ये आचार्य आपको धन्यवाद। क्यों, क्योंकि ये सारे के बारे में बता दी हैं। तो ये 12 जो आसन हैं सूर्य का, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, लास्ट आसन है ओम भास्कराय नमः, ऐसा कह करके सर्वांते, सबके अंत में ओम सवित्री सूर्य नारायणाय नमः, ऐसा जो योग शिक्षिका है, सूरज की जो योग शिक्षिका करा रही है वह बोल रही हैं। इससे पहले 9 जो आसन आप देख रहे हैं 10, इससे पहले और जो 9, 10, 11, 12 ये 4 आसन आप ही देख रहे हैं, ये योग शिक्षिका के द्वारा ये कराई गई हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत जो ये मित्राय नमः जो चैप्टर हो गया, इसमें से लास्ट हम देख लिए यहाँ तक। तो इसके करने के बाद अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो इस वीडियो के बाद
हम क्वेश्चन आंसर भेजेंगे जो आपके PT1 यानी पीरियोडिक टेस्ट में अगर आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा इससे। धन्यवाद बच्चों।